वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन की ओरिएंटेशन आपसे डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग 2022 में जो पेपर्स होने एग्ज़ाम्स होने उनके पर्सपेक्टिव में हमने एक जो ओरिएंटेशन है इस सब्जेक्ट पर पहले भी आपके साथ शेयर की थी लास्ट मंथ में। उस टाइम तक जो है ना स्टडी टेक्स्ट आया था और ना मॉडल पेपर आया था। अब क्योंकि आज के दिन में हमारे पास मॉडल पेपर भी आ गया है और जो स्टडी टेक्स्ट है वो भी आई के अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है, तो उसकी बेसिस पर कुछ मेजर चेंजेस हैं जिसकी वजह से हम ये रिवाइज्ड ओरिएंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसका कंपैरिजन प्रीवियस स्कीम के साथ। फिर मॉडल पेपर जो आई कैप की वेबसाइट पर है उसका एनालिसिस करेंगे, उससे पेपर पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। वो नॉलेज जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर से रिक्वायर्ड है उसकी डिस्कशन करेंगे। हमारी वीडियोज़ में टॉपिक का सीक्वेंस क्या होगा, ग्रेड टेस्टिंग लेवल वगैरह क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू स्टडी यूजिंग एबीसी कैंपस वीडियो, ये एक ब्रीफली ये आपके साथ गाइडेंस शेयर कर लेंगे। और फिर जो आपकी क्यूरीज होती हैं टिपिकली के बुक्स नोट्स और अगर आपने बात पूछनी हो या टेस्टिंग से रिलेटेड मैटर्स, उनके ऊपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये ओरिएंटेशन हम रिवाइज कर रहे हैं ऑन 20 अक्टूबर ऑन द पब्लिकेशन ऑफ आई कैप स्टडी टेक्स्ट। इससे पहले जो ओरिएंटेशन थी उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स इससे डिफरेंट रहे थे उस वक्त की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से। तो अब जैसे हमारे पास अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो उसके मुताबिक हम आपके साथ रिवाइज वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीवियस स्कीम में भी सेम थे और अभी भी सेम हैं, जैसे IS-20, IS-23, IS-16, इसमें थोड़ा सा स्कोप बढ़ गया। IS-40, IS-36, तो ये तो 5 स्टैंडर्ड्स हो गए। उसके बाद IS-1 है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सक्लूड हो गए। IFRS 15 जो है ये अब FAR 2 में चला गया। फैक्ट्री लेजर और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग का टॉपिक था जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते थे, अब ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो कि PRC लेवल पर है उसमें ये टॉपिक चला गया है। और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एज सच, यानी एक प्रॉपर टॉपिक के तौर पे, सेपरेट टॉपिक के तौर पर वो एक्सक्लूड हो गया। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं जिसमें से करेक्शन ऑफ एरर्स है जो कि पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर में होता था। तो इस स्कीम में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने अगर पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो उनको इस टॉपिक का ऑलरेडी कुछ आइडिया होगा। एक टॉपिक और ऐड हुआ है IS-8, ये टॉपिक पहले FAR 2 में होता था, अब यहाँ पर शामिल हो गया है। एक और टॉपिक ऐड हुआ है IS-33 अर्निंग्स पर शेयर। ये टॉपिक बहुत पहले FAR 2 में थोड़ा सा शामिल होता था, थोड़े ज़्यादा स्कोप के साथ इसे FAR 1 में शामिल किया गया। और अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs ऐड हुए हैं और प्रीवियस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट था वो भी शामिल है। इनिशियली इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था लेकिन अब जो स्टडी टेक्स्ट हमारे सामने आया है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड है प्रीवियस वाला, और उसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी हमें कवर करनी है। सो मॉडल पेपर का अगर एनालिसिस करें तो पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन 50 मार्क्स का है जिसमें पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 6 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और इस तरह से ये टोटल 40 मार्क्स कवर करते हैं। फिर 8 to 10 MCQs, प्रिसाइजली अगर मॉडल पेपर देखें तो उसमें 9 MCQs हैं, कोई ज़्यादातर MCQs 1 मार्क के हैं और एक आध क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, तो टोटल 10 मार्क्स के MCQs हैं। सेक्शन B भी 50 मार्क्स का है और उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि 15 to 20 मार्क्स के होंगे। अभी मॉडल पेपर के अंदर अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन 17 मार्क्स के हैं और एक 16 मार्क्स का है। 17, 17 एंड 16 इस तरह से 50 बन रहे हैं। तो ये रेंज, लेकिन एग्जैक्ट 16, 17 हो ये ज़रूरी नहीं है। ये यूजुअली हम कह सकते हैं कि 15 to 20 होंगे, लेकिन 13, 14 का भी हो सकता है। 20 से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम जो टेस्टिंग लेवल है वो 2 है FAR 1 में। जो नॉलेज आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से चाहिए उसमें कुछ चीज़ों की कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, लेजर और ट्रायल बैलेंस, एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स और डेप्रिसिएशन। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस और जनरल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बैड एंड डाउटफुल डेट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं अकाउंटिंग के, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैंक रिकन्सिलेशन। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर शामिल थे लेकिन अब वो उनकी नॉलेज हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, जैसे बेसिकली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन जो अलग से बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे वो रिक्वायर्ड नहीं है।
एक्सचेंज एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि अब वो FAR 1 के अंदर ही हम कवर कर लेंगे, और करेक्शन ऑफ एरर्स, क्योंकि इसको भी हम FAR 1 के अंदर ही कवर कर लेंगे। यहाँ पर ये हम क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि जो ABC कैंपस है वो सिर्फ FAR 1 से रिलेटेड कंटेंट को स्प्रिंग 2022 में शेयर कर रहा होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हुआ और आपको एग्जाम्प्ट हो गया, तो उस सूरत में, और आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको पहले इसकी नॉलेज लेनी चाहिए और फिर FAR 1 को जो है ABC कैंपस से पढ़ना चाहिए इस अटैम्प्ट में। टॉपिक के सीक्वेंस की बात करें तो हम जिस सीक्वेंस में टॉपिक करेंगे उसमें सबसे पहले IS-20, IS-23, IS-16, बेसिकली हम इन 3 टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट शेयर कर चुके हैं, जो लेक्चर्स हैं इनसे रिलेटेड, और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो हमारे IS-40, 36, करेक्शन ऑफ एरर, और ये टॉपिक्स हमारे बाकी आएंगे। टोटल हम अगर देखें तो हमारे पास 13 टॉपिक्स हैं। अगर इन टॉपिक्स को हम इवेल्युएट करें तो ग्रिड वाइज जो सिलेबस की ग्रिड A है उसमें वेटेज है 40 to 50 मार्क्स की। ये वो आइटम्स हैं जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में लिखे हुए नजर आ रहे हैं, यानी 6 आइटम। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ग्रीन कलर में लिखे नजर आ रहे हैं। ये 2 टॉपिक्स हैं, इनकी वेटेज 10 to 20 मार्क्स। और फिर जो 5 टॉपिक्स हैं जिनका ताल्लुक बेसिकली नॉन करंट एसेट से बनता है, वो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नाम से, ये 35 to 45 मार्क्स का सिलेबस है, और ये वेटेज C में आता है। अब टेस्टिंग लेवल 2 हैं, टेस्टिंग लेवल 1 और अर्लियर स्टेज, और जो फर्स्ट टाइम टॉपिक सिलेबस का हिस्सा बन रहा है उसके लिए रूल है कि वो 8 मार्क्स पर टॉपिक आएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम इन सारे टॉपिक से 35 मार्क्स बनेंगे। जो टेस्टिंग लेवल 2 के टॉपिक हैं वो 20 मार्क्स पर टॉपिक आ सकते हैं, और वो रूटीन में 65 और मोर मार्क्स का उस पर पेपर सेट होगा। तो ये सिलेबस के अंदर बातें मेंशन है। अब इसमें से लेवल 1 टॉपिक कौन से हैं उनको मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। तो 7 टॉपिक्स हमारे पास हैं जो लेवल 1 के हैं, और बाकी जो 6 टॉपिक्स हैं वो लेवल 2 के हैं। तो टोटल 13 टॉपिक्स हमें FAR 1 के सिलेबस में कवर करने हैं। अब ABC कैंपस की वीडियोस से पढ़ने के लिए बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसका टाइटल है CAF 1 FAR 1 स्प्रिंग 2022, ये हमारे चैनल पर है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम शामिल कर देंगे। फिर 4 to 6 लेक्चर वीडियोस हम पर वीक आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी तकरीबन 18 to 20 वीडियोस शेयर हो चुकी हैं, और हर वीक में 4, 5 और 6 वीडियोस जो हैं वो मज़ीद हम लेक्चर्स आपके साथ शेयर करते जाएंगे थ्रू आउट द सेशन। कोर्स जो है वो एस्टिमेटेड है कि 90 to 100 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जनवरी एंड होने से पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। हमारी वीडियोस जो हैं वो पूरा सिलेबस भी कवर करेंगी, और तमाम रेलिवेंट पास्ट एग्जाम्स, और इसके अलावा जो भी यानी ऑटम 2021 तक, और उसके अलावा जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर कर रही होंगी। फिर बात है जी बुक्स की, तो आपको यूज़ करना चाहिए लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट ऑफ ICAP, ये लाजमी यूज़ करें इन वीडियोस के साथ साथ। और आप जो है वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस जो है उसको साथ के साथ ICAP की वेबसाइट पर चेक करते रहें। स्टडी मटेरियल में बाद वक़्त करेक्शंस भी ICAP पब्लिश करते हैं, तो वो भी आपको वहाँ से उनकी वेबसाइट से चेक कर लेनी चाहिए। PDF जो हमारे नोट्स की है, हर वीडियो जो आप देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन होंगे, और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप मोबाइल की ऐप के थ्रू लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड नहीं हो रही होगी। तो मोबाइल में आपको ये करना पड़ेगा कि सिंपली कॉपी करें लिंक को, और उसे एक इंटरनेट ब्राउज़र में जैसे क्रोम वगैरह है उसमें पेस्ट करके वहाँ पेस्ट कर दें, तो वहाँ पे आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपको फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। क्यूरीज की सपोर्ट हमारे पास प्रॉपरली टाइम की कॉन्स्टेंट्स ऐसी हैं कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो के नीचे रेलिवेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर दें तो हमारी कोशिश होती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्ड कर दें। टेस्टिंग हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि टेस्टिंग के बगैर जो है आपको आइडिया नहीं होता अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का। तो टेस्टिंग हाईली रेकमेंडेड है, लेकिन हम टेस्टिंग ऑफर नहीं कर रहे। तो कोई भी रिलायबल सोर्स किसी कॉलेज के थ्रू अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं जो टेस्टिंग प्रोवाइड कर रही हैं,
तो उनके बारे में फीडबैक हासिल कर लें। अगर वो आपको रिलायबल और ठीक लगें तो वहाँ से टेस्टिंग हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप लाजमी टेस्टिंग सर्विसेज को यूज़ करें, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से यूज़ करें वो हम आपको गाइड इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा कोई खुद पर्सनल एक्सपीरियंस इस सिलसिले में नहीं है। सो ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।